Good morning, students. In our previous lecture, we were studying about chapter first of India and the contemporary world, that is French Revolution. Okay, when French Revolution occurred and what are the reasons behind the French Revolution. Okay, so let's start our chapter. We have covered the first portion, that is French society during the late 18th century. Okay, in our previous lecture we have covered that how the society is divided in three states. ठीक है, 3 states में कैसे डिवाइड थी वो फ्रांस कंट्री. ठीक है, हाउ द पीपल ऑफ फ्रांस स्टॉम्ड द बेस्टाइल फोर्ट, जो फोर्ट जो था बेस्टाइल का, उसे कैसे स्टॉम कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था. ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. जो रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, एकदम से अचानक से जो रेवोल्यूशन का स्टार्ट हो जाना, उससे क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या चेंजेस आए. ठीक है, सो लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस. आपको पता है कि जो लुइस 16 जो थे फ्रांस के किंग, उन्होंने क्या करा था, टैक्स बढ़ा दिए थे. टैक्स किस पे लगते थे, जो लास्ट एस्टेट होते थे ना, लास्ट एस्टेट मतलब जो मर्चेंट्स थे, पीजेंट्स थे. ठीक है, सोसाइटी में जिनका सबसे लास्ट रैंक रहती थी, पीजेंट्स, लेबरर्स, स्लेव्स, इन पर जो टैक्स लगाया जाता था और ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिससे कि क्या करा पीपल ने, वो जनता रोड पर आ गई और उन्होंने क्या करा, बेस्टाइल जो एक फोर्ट था उसे पूरा जला दिया था. ठीक है, और फिर फ्रांस में क्या हुआ, चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बेस्टाइल जो फोर्ट था उन्होंने ख़राब कर दिया था, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया था. पूरी जनता जो है फ्रांस के जो किंग हैं लुइस 16 के विरोध में चल रही थी. ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कि फिर क्या हुआ, फ्रांस के जो किंग हैं उन्होंने क्या स्टेप्स लिए. ठीक है, फिर देन उन्होंने क्या बुलाई, मीटिंग बुलाई. फ्रांस के जो किंग थे लुइस 16, उन्होंने मीटिंग बुलाई. मीटिंग में कौन आते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों रैंक, जो सोसाइटी में तीनों रैंक थे. फर्स्ट पे क्लर्जी आते थे, थर्ड सेकंड पे नोबिलिटी, एंड थर्ड पर कौन आते थे, जो बिजनेसमैन, मर्चेंट है. इन तीनों को बुलाया मीटिंग पर, ये तीनों स्टेट के पीपल. ठीक है, इन तीनों में से कौन आते थे, जनरल आते थे, मतलब चूज किए हुए. ये नहीं है इन तीनों में जितने भी पॉपुलेशन होती थी इन तीनों रैंक की सोसाइटी में सब आते थे, नहीं. इन तीनों रैंक में जो भी इलेक्ट किया हुआ रहता था, मतलब चुनते थे कि इनमें से, जैसे आप क्लास में नहीं होता, क्लास में जो अच्छा पढ़ता है या आप लीडर बना देते हो उस मॉनिटर को, तो जो भी काम होता है क्लास का तो मॉनिटर जाता है प्रिंसिपल सर के पास. ऐसी ही क्या इसमें क्या था कि ऐसे ही 3 स्टेट में डिवाइड कर रखा था सोसाइटी को. इन्हीं में से जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जिन्हें नियुक्त करा जाता था कि आप जाएंगे किंग के पास, वो आते हैं जनरल मीटिंग के लिए. ठीक है, इनमें से कितने आते हैं, 300 आते हैं क्लर्जी में से, और नोबिलिटी में से आते हैं 300, और जबकि जो लास्ट स्टेट है, थर्ड स्टेट, इसमें से आते हैं 600 पीपल आते हैं. ठीक है, मेंबर मीटिंग के लिए. ठीक है, लेकिन आपको पता है क्लर्जी और नोबल्स कौन होते थे, बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, रिच होते थे. तो उन्हें क्या किया जाता था, जो वर्सलीज क्या था, पैलेस था राजा का, तो वहाँ पर सबसे आगे जो नोबल्स और क्लर्जी के जो 300 पीपल हैं उन्हें पहले बिठाया जाता था, और जो मर्चेंट्स, लेबर्स, स्लेव्स जो थर्ड स्टेट के हैं, थर्ड रैंक के हैं, उन्हें उनके पीछे बिठाया जाता था. ठीक है, जो 600 आए हुए थे उस टाइम पर. ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में वो भी पढ़ा था कि मिडिल क्लास एकदम से उभरी थी, मतलब रिच और पुअर में ये डिवाइडेड थी क्लास. इस टाइम पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तब मिडिल क्लास भी आई. ठीक है, तो मिडिल क्लास में जो पीपल थे वो इन्हीं में से थे. थर्ड स्टेट में जो
काफ़ी अच्छे रहते थे, जो लॉयर हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सोसाइटी के बारे में इन्होंने सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर जो मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ, फ्रांस के जो किंग थे वो कैसी थी उनकी मोनार्की, जो ये मीटिंग में जितने भी लोग हैं ये लोग जो बोलेंगे वैसा ही फ्रांस के किंग को करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये नोबल्स और क्लर्जी क्या करते थे, नोबल्स और क्लर्जी इन्होंने कहा कि हमारे वोट, अगर हम जो वोट देंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि जो थर्ड रैंक वाले जो पीपल हैं उनकी उनका जो वोट जो होगा उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। जिसके कारण क्या हुआ, इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, जो थर्ड स्टेट वाले जो थे इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस मीटिंग में गुस्सा आया कि हमें कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, वोट की वैल्यू नहीं दी जा रही है। इसी कारण वो लोग क्या करें, उस मीटिंग से वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, उठकर चले जाते हैं और जो मिडिल क्लास पीपल जो थे वो पॉपुलेशन को, जो लोअर रैंक की है, उन्हें बताते हैं कि किस टाइप से कंट्री को होना चाहिए, कैसे जो वहाँ के पीपल हैं उन्हें राइट्स देना चाहिए। ठीक है, राइट्स मतलब हक, जो ह्यूमंस के राइट्स हैं, मतलब कैसे उन्हें इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ये हमने पढ़ा था, लिबर्टी हो, इस टाइप से सोसाइटी होनी चाहिए, ये बात होना शुरू हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो किंग है, किंग का जो एक एरिया था जहाँ पर टेनिस खेला जाता था, वहाँ पर ये जितने भी थर्ड रैंक के कितने पीपल थे, 600, वो सब इकट्ठे जाकर उन्होंने क्या बना ली, एक नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली मतलब एक सभा बना ली उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इस स्टेट में, हमारे फ्रांस में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, एक संविधान बनाते हैं जिसमें ह्यूमंस के राइट दिए हुए होंगे। ठीक है, और जो किंग है, किंग को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो उस बुक में लिखा होगा वही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, सो फिर नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, स्टार्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमंस के राइट्स लिखे कि लिबर्टी होना चाहिए, लिबर्टी मीन्स आज़ादी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, आपको कहीं भी किसी भी प्रोफेशन को करने का, कहीं भी आने जाने का। ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी मतलब आपके साथ समान तरीके से व्यवहार हो, आपके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, ऐसी क्वालिटी वाली चीज़ें जो थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया था, जो फ्रांस के किंग है उसे बिहेड कर दिया था। बिहेड मतलब उनका गला कटवा दिया था और फाइनली वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और उन्होंने अपना क्या कर दिया, नेशनल असेंबली ने अपनी एक रिपब्लिक बना ली। रिपब्लिक क्या होता है, अपना गणतंत्र, मतलब अपना एक ऐसा देश बना लिया जो किसके अकॉर्डिंग चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पर जो भी क्लर्जी थे, क्लर्जी एक टैक्स लगाते थे, वो भी हमने पढ़ा था, जो टेथिस नाम का टैक्स लगाते थे वो भी हट गया। ठीक है, उसके अलावा जो टाइल नाम का टैक्स था वो हटा दिया गया, और जो किंग थे, किंग की डेथ हो गई थी। ठीक है, जो भी नेशनल असेंबली थी इन्होंने ही उस कंट्री को चलाना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स उन्होंने अपनी कंट्री को रिपब्लिक बना लिया था। ओके, और ये कब तक रहा, जब तक कि नेपोलियन नहीं आया। नेपोलियन कौन थे, उन्होंने जो रिपब्लिक बनाई थी, नेशनल असेंबली ने जो रिपब्लिक बनाई थी, ये ज़्यादा साल नहीं चली थी, मुश्किल से 7-8 साल चली होगी, उतनी ही चली। इतने में नेपोलियन आ गए थे। नेपोलियन ने इस
फ्रांस पे फिर कब्ज़ा जमा लिया था, और फिर जो रिपब्लिक जो बनाई थी नेशनल असेंबली ने बड़ी मेहनत से, वो फिर हट जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ डेट्स लिखी हुई। सबसे पहले 1774 में क्या हुआ कि लुइस 16 बिकम किंग ऑफ फ्रांस। 1774 में लुइस किंग जो थे फ्रांस के, कौन बने, सब किंग बने। ठीक है, फिर 1789 में हमें पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। जो थर्ड स्टेट के जो जनरल्स थे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाकर क्या कर लिया था, वहाँ पर एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी थी। फिर 1798 में क्या हो गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था जिसने क्या कर दिया था कि जो किंग की जो पावर्स हैं उन्हें कम कर दिया था और बेसिक राइट्स पीपल को दे दिए थे 1791 में। ये स्टार्ट कब से हो गया था, रिपब्लिक 1791 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और 1792 और 93 में क्या हो गया, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, द किंग इज़ बिहेडेड, मतलब एक रिपब्लिक बन गया 1792 में, क्योंकि वहाँ का राजा जो था उसे मार दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ की जो आम जनता थी वही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस देश को चला रही थी। ठीक है, देन 1804 में नेपोलियन आ गए थे वहाँ पर, और 1815 में नेपोलियन खुद वाटरलू की जो युद्ध हुआ था उसमें हार गए थे। ठीक है, ये कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, आपके पास अगर बुक हो तो आप देखें, उसमें बहुत अच्छे से एक के नीचे एक सीरीज़ में लिखा हुआ है किस डेट को क्या हुआ था। ओके, और ये चैप्टर थोड़ा स्टोरी वाला है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें समझने में, ओके, सो मैं आपको फिर से भी समझा सकती हूँ। ओके, लेकिन आप मुझे बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो थैंक यू सो मच।